Hello students, welcome to Dr. Chitra Ratha's economics classes. Today we are going to study the difference between the traditional economics and the modern economics. Nowadays we call it business economics or managerial economics. In this class I'll be bilingual, so stay tuned with me and do tell me, do give your reviews so that the improvisations may be done. So let's start the class. So students, here is the difference between economics and business economics. So the first point on the behalf of which the differentiation between the economics and the business economics has been made is the difference in their meaning. The meaning of economics is that the economics is helpful or it supports the decision making regarding various kind of economic principles. मतलब जो इकोनॉमिक्स होता है वो जो जितनी भी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जितने भी सिद्धांत या जो पॉलिसीज़ होती हैं उनको बनाने में काम आता है, जबकि जो बिज़नेस इकोनॉमिक्स होता है उसका मतलब है कि जो जितनी भी पॉलिसीज़ इकोनॉमिक्स में बनती हैं उनका रियल लाइफ में किस तरीके से बिज़नेस में उनको काम में लिया जा सकता है, जिससे कि बिज़नेस में आने वाली प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सके. सो इकोनॉमिक्स जो होता है इट इज़ हेल्पिंग इन द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़ एंड प्रिंसिपल्स, वेयर एज द बिज़नेस इकोनॉमिक्स इट इज़ helpful we can say it is implementing the principles of economics in real life or in real business and various kind of firms which are facing any kind of problems. The second difference is of nature. जो इकोनॉमिक्स है उसका जो नेचर होता है वो माइक्रो और मैक्रो दोनों तरीके की इम्प्लीकेशंस रखता है ना. तो इसका मतलब ये है कि जो इकोनॉमिक्स है उसमें जो पूरी इंडस्ट्री आप कह लीजिए या जो पूरी इकोनॉमी जो होती है उन दोनों को जो है वो स्टडी करता है, एक सिंगल फर्म को एज वेल एज द होल इंडस्ट्री और द होल इकोनॉमी. जबकि जो बिज़नेस इकोनॉमिक्स है या जो मैनेजरल इकोनॉमिक्स है उसका जो नेचर है दैट इज़ माइक्रो. माइक्रो का मतलब है कि जो बिज़नेस इकोनॉमिक्स है वो मेनली फोकस करता है एक सिंगल बिजनेस यूनिट की बिजनेस प्रॉब्लम्स के ऊपर कि वो किस तरीके की मुश्किलात को फेस कर रही है या क्या प्रॉब्लम्स उस बिज़नेस फर्म्स के सामने हैं और किस तरीके से उन प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सकता है. ठीक है, मतलब जो इकोनॉमिक्स है वो तो एज अ होल या इन एग्रीगेशन पूरी अर्थव्यवस्था, किसी देश या किसी पूरी इंडस्ट्री की जो मुश्किल है उसको स्टडी करता है. और जो मैनेजरल इकोनॉमिक्स या जो बिज़नेस इकोनॉमिक्स है उसका जो सब्जेक्ट मैटर होता है या उसका जो फोकस होता है वो एक पर्टिकुलर बिजनेस या एक पर्टिकुलर फर्म की मुश्किल या प्रॉब्लम को दूर करने से होता है. देन द थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन इज स्कोप. कि जो स्कोप है या जो कार्यक्षेत्र है इकोनॉमिक्स का और बिजनेस इकोनॉमिक्स का उन दोनों में क्या फ़र्क है. तो जो इकोनॉमिक्स है इसका जो कार्यक्षेत्र है वो काफ़ी विस्तृत है. इट इज़ हैविंग अ ब्रॉड वी कैन से ब्रॉड फील्ड ऑफ वर्किंग, वेयर एज जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है इसका जो नॉलेज का जो स्कोप है दैट इज़ लिमिटेड पर्टिकुलर एंड स्पेसिफिक. मतलब किसी एक विशेष तरीके की जो नॉलेज है वो बिजनेस इकोनॉमिक्स के थ्रू प्रोवाइडेड है, और जो इकोनॉमिक्स होता है उसमें बहुत तरीके की जो स्पेसिफिक ब्रांचेस होती हैं उनका नॉलेज जो होता है वो निहित होता है. देन जो चौथा पॉइंट है डिफरेंशिएशन का इट इज़ एस्पेक्ट. तो जो इकोनॉमिक्स होता है इकोनॉमिक्स जो होता है इट इज़ मेड अप ऑफ पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव एस्पेक्ट्स बोथ. इसमें दोनों तरीके के एस्पेक्ट्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव.
और जबकि जो बिजनेस इकोनॉमिक्स होता है इसमें केवल नॉर्मेटिव एस्पेक्ट होता है। नाउ जो पॉजिटिव और नॉर्मेटिव एस्पेक्ट है ये एक्चुअली होता क्या है? देखिए, क्या होता है कि जो भी अर्थव्यवस्था की समस्या है, जब केवल उसी समस्या के बारे में विस्तार से बताया जाए तो वो जो एस्पेक्ट होता है या जिस स्ट्रीम के अंदर हम इसको पढ़ते हैं वो होती है पॉजिटिव एस्पेक्ट। और जब उस समस्या के साथ में आप समाधान भी जो है वो सुझाते हैं या समाधान भी दिए जाते हैं तो उस एस्पेक्ट को हम कहते हैं नॉर्मेटिव एस्पेक्ट। तो जो इकोनॉमिक्स होता है वो दोनों तरीके के एस्पेक्ट से बना होता है, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। मतलब विस्तृत जानकारी तो देता ही है मुश्किलों की, साथ में उनका समाधान भी जो है वो प्रोवाइड करवाता है इकोनॉमिक्स। जबकि बिजनेस इकोनॉमिक्स जो होता है इट इज़ मेनली कंसर्न्ड विद अ नॉर्मेटिव एस्पेक्ट। मतलब कि जो भी समस्या है पर्टिकुलर बिजनेस फर्म की वो उसका समाधान सुझाता है। अब आपको इस एक छोटे से एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी भी बिजनेस यूनिट में जो है वो लॉकडाउन के कारण प्रॉब्लम हो गई है और लॉकडाउन के कारण जो मुश्किलें आई हैं या जो प्रॉब्लम हुआ है उसके कारण उत्पादन रुक गया है और उत्पादन रुकने के कारण जो है वो कार्य प्रणाली ठप हो गई है और जिससे जो उत्पादन है वो बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा और उस पर्टिकुलर फर्म को जो नुकसान है या जो लॉस है वो बेयर करना पड़ रहा है। तो जब जो नॉर्मेटिव एस्पेक्ट है, नॉर्मेटिव एस्पेक्ट में इस समस्या का समाधान जो है वो सुझाया जाएगा। लेकिन जो पॉजिटिव एस्पेक्ट होगा, पॉजिटिव एस्पेक्ट में केवल जो ये समस्या है कि लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन जो है वो क्यों हुआ, किस तरह से हुआ, कहाँ कहाँ पर असर डाला, ये चीज़ जब बताई जाएगी विस्तार से तो वो हो गया आपका पॉजिटिव एस्पेक्ट। और जब इस समस्या के साथ में, लॉकडाउन की समस्या के साथ में इसका समाधान भी सुझाया जाएगा कि किस तरीके से लॉकडाउन की समस्या से निजात पाई जाए या किस तरीके से इस समस्या को फेस किया जाए जिससे कि लॉस के सिचुएशन को दोबारा से प्रॉफिट में बदला जा सके, वो जो है वो कवर होगा हमारे नॉर्मेटिव एस्पेक्ट में। तो इकोनॉमिक्स जो होता है इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट, वेयर एज बिजनेस इकोनॉमिक्स जो होता है इट इज़ मेनली नॉर्मेटिव एंड एस्पेक्ट। देन जो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन है इट इज़ बेसिस ऑफ एनालिसिस। जो विश्लेषण का जो तरीका है उसके आधार पर डिफरेंशिएशन। तो जो इकोनॉमिक्स होता है इट इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन एजम्पशंस। कुछ मान्यताएं होती हैं, उन मान्यताओं के ऊपर ये जो है वो बेस्ड होता है। जबकि जो बिजनेस इकोनॉमिक्स होता है उसमें एजम्पशंस जो हैं वो कम से कम होते हैं, मान्यताएं कम से कम होती हैं, बल्कि उन मान्यताओं का जो है वो हम कहें कि जो उनका प्रैक्टिकल रूपांतरण होता है या ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसको जो है वो काम में लिया जाता है। या बिजनेस इकोनॉमिक्स में मान्यताएं कम से कम हैं जबकि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो है वो ज़्यादा कंसिडर किया जाता है। जो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन है वो है वर्किंग सिस्टम, कार्यप्रणाली। जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि जो इवेंट्स होती हैं या जो हम ये कहें कि जो इकोनॉमिक इवेंट्स होती हैं उनके आधार पर पॉलिसीज़ का फॉर्मुलेशन होता है, पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। जबकि जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है उसमें जो इकोनॉमिक इवेंट्स होती हैं या जो भी हम ये कहें कि जो भी इवेंट्स होती हैं उन इवेंट्स का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो है वो पढ़ा जाता है। सो इकोनॉमिक्स जो है इट इज़ मेनली प्रोपाउंड्स जनरल पॉलिसीज़। जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उनके फॉर्मुलेशन में काम में आता है, जबकि बिजनेस इकोनॉमिक्स में उन पॉलिसीज़ का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो है वो देखा जाता है या उसको एनालिसिस किया जाता है। देन इज़ अबाउट एज। तो जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स जो है इसका जो बिगनिंग है वो बहुत पुराना है और ये माना जाता है कि वैदिक काल से ही जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स है
या पारंपरिक अर्थशास्त्र है वो एग्जिस्टेंस में था या एग्जिस्टेंस में है, जबकि जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है या जो मैनेजरल इकोनॉमिक्स है, जिसको कि दूसरा नाम जो उसका मैनेजरल इकोनॉमिक्स है, इसका अस्तित्व जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो है वो दुनिया में आया। और उसके पीछे कारण ये था कि दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद में जो ग्लोबल डिप्रेशन था, या जो हम ये कहें कि जो मंदी का दौर था, उससे उबरने के लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स या मैनेजरल इकोनॉमिक्स जो है वो अस्तित्व में आया। जो लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन है वो है थियरीज़। थियरीज़ का मतलब जो भी आपके सिद्धांत होते हैं। तो जो इकोनॉमिक्स है वो मेनली जो है वो डील करता है विद द थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जो आपका विपणन है उसकी जो थियरीज़ हैं, जो सिद्धांत हैं, उनसे डील करता है। जबकि जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है ये प्रॉफिट थियरी जो होती है, प्रॉफिट थियरी को डील करता है। मतलब मुनाफे का जो सिद्धांत है ये उसके ऊपर ज़्यादा जोर देता है, और वो इसलिए क्योंकि ये जो स्ट्रीम है इसका नाम ही है बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो अगर ये प्रॉफिट जो है उसके ऊपर ध्यान नहीं देगा या प्रॉफिट जो है उसके ऊपर फोकस नहीं करेगा तो किस बात का बिजनेस। तो इसीलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है मेनली इट कॉन्सेंट्रेट्स ऑन प्रॉफिट थियरी। इसके अलावा एक और पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन है वो ये है कि जो इकोनॉमिक्स होता है, इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट मैटर होता है इट इज़ सोशल वेलफेयर। जो पूरी अर्थव्यवस्था है उसका भलाई या उसका जो वेलफेयर है वो इसका फोकल पॉइंट होता है। जबकि बिजनेस इकोनॉमिक्स जो होता है इट मेनली कॉन्सेंट्रेट्स ऑन और इट फोकसेस ऑन द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेसमैन। ये जो होता है इंडिविजुअल प्रॉफिट के ऊपर जो है ज़्यादा जोर देता है। सोशल वेलफेयर का जो सिद्धांत है वो बिजनेस इकोनॉमिक्स में इतना कारगर सिद्ध नहीं होता। So students, these are the differences between the economics and business economics. So students, hope जो भी आज आपको बताया the difference between traditional economics and business economics और managerial economics आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आप जो है अपने रिव्यूज़ और अपने सजेशंस रिगार्डिंग दिस आप हमें दें। और अगर आपको लगता है कि इकोनॉमिक्स में कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आती या आपको मुश्किल हो रही है तो काइंडली लेट मी नो। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर।